नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो चलिए इसे हम अपने ही स्टाइल में रिव्यू करते हैं, स्टोरी ही सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दोस्तों का सफ़र, एक वादा पुराना, ज़िंदगी के मोड़ पर लिखी गई एक नई कहानी का ज़माना। कबीर के हाथों में अंगूठी थी पर दिल में उलझन का राज था। अर्जुन का चेहरा था शांत पर अंदर का स्ट्रॉन्ग अंधेरे में साज था। इमरान के होठों पे मुस्कान थी पर आंखों में बाप की तलाश थी। तीनों दिल, 3 रास्ते, लेकिन मंजिल जस्ट एक आस थी। स्पेन के रंगों में खो जाते हैं ये 3 यार, कभी टोमांटीना की लाली, कभी समुंदर का प्यार। हर खेल के साथ छुपे दर्द से होती है मुलाकात और हर डरी सी निकल कर मिलता है जीने का नया पैगाम, नई बात। ये कहानी सिर्फ सफ़र की नहीं, बदलते जज्बातों की है। दिल के डर, मोहब्बत और दोस्ती के इम्तिहान की है। और जब दोस्ती अपने पूरे रंग में खिलती है तो ज़िंदगी भी एक शायरी बन जाती है। मूवी की शुरुआत में कबीर नताशा को प्रपोज करता है। एंगेजमेंट पार्टी के टाइम दोनों की फैमिलीज़ मिलती हैं। वहाँ नताशा को पता चलता है कि कबीर अपने स्कूल के दोस्तों इमरान और अर्जुन के साथ 3 वीक्स का बैचलर ट्रिप स्पेन जाने वाला है। कबीर बताता है कि इन तीनों ने एक पैक्ट बनाया था कि ट्रिप में हर कोई एक एडवेंचर स्पोर्ट चूज़ करेगा जो बाकी दोनों को भी करना होगा। अर्जुन इनिशियली ट्रिप के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि वो काफ़ी वर्कोहलिक है, स्टॉक ब्रोकर है और काम के ऑब्सेशन के चक्कर में उसकी एक्स फियांसे रोहिणी उससे दूर हो गई थी। इमरान का ट्रिप पे एक पर्सनल रीज़न भी होता है। वो स्पेन में अपने बायोलॉजिकल फादर सलमान हबीब, जो कि एक आर्टिस्ट है, से मिलना चाहता है, जबकि उसकी माँ इसके अगेंस्ट होती है। तीनों कोस्टा ब्रावा, सेवाइल और पेम्पलोना जाने का प्लान बनाते हैं। ट्रिप के दौरान इमरान अर्जुन का फ़ोन उसकी इंपॉर्टेंट वर्क कॉल के बीच में विंडो से बाहर फेंक देता है, जिससे अर्जुन गुस्सा हो जाता है। दोनों के बीच आर्गुमेंट होती है सोनाली को लेकर, अर्जुन की कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड जिसके साथ इमरान का अफेयर था। अर्जुन कहता है कि इमरान तभी माफ़ी मांगे और वो भी दिल से हो। कोस्टा ब्रावा में तीनों लैला से मिलते हैं, जो एक ब्रिटिश इंडियन फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट है। इमरान उसके साथ फ्लर्ट करता है, जिससे अर्जुन थोड़ा सा जेलस फील करता है। कबीर बताता है कि उसने पहला स्पोर्ट सी डाइविंग चूज़ किया है और सरप्राइज़ ये होता है कि उनकी डाइविंग इंस्ट्रक्टर लैला ही होती है। अर्जुन को स्विमिंग नहीं आती और वो एक्वाफोबिक भी होता है, लेकिन लैला की हेल्प से वो अपने फेयर को ओवरकम करता है और धीरे धीरे उससे प्यार भी हो जाता है। तीनों लॉर्ड टरंटीना फेस्टिवल में अटेंड करते हैं, जहां लैला की फ्रेंड नूरिया से इमरान मिलता है। दोनों का फेयर शुरू हो जाता है। तभी नताशा सरप्राइज विजिट करके कबीर से मिलने आ जाती है, क्योंकि लैला को लेकर वो डाउटफुल होती है। इमरान अपना वक्त नूरिया के साथ बिताता है, अर्जुन लैला के साथ। और अर्जुन बताता है कि पैसे और काम के ऑब्सेशन के पीछे उसका बचपन का ट्रॉमा है। जब उसके फादर की डेथ के बाद फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, जब वो बॉयज़ निकलते हैं, लैला को रियलाइजेशन होती है कि वो अर्जुन से प्यार करती है। वो बाइक पे उनके पीछे भागती है, उन्हें कैच करती है और अर्जुन के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करती है। दोनों का पैशनेट किस होता है। नताशा को सब समझ आता है और वो पीसफुली चली जाती है। फिर तीनों सेवाइल जाते हैं, जहां अर्जुन का चूजन पार्ट स्काई डाइविंग होता है। इमरान को एक्रोफोबिया होता है, लेकिन वो अपने डर को बीट करता है। स्काई डाइविंग के बाद तीनों एक बार में पार्टी करते हैं, जहां किसी स्ट्रेंजर के साथ फाइट हो जाती है। पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है। तब सलमान, इमरान के फादर, उन्हें बेल करते हैं और अपने घर ले जाते हैं। सलमान इमरान को बताता है कि वो शादी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देना चाहता था, इसलिए इमरान की माँ को छोड़ दिया था। इमरान कहता है कि माफ़ी तभी मांगनी चाहिए जब वो दिल से हो और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर अर्जुन से माफ़ी मांगता है। दोनों के बीच की बॉन्डिंग वापस आ जाती है। कबीर भी फाइनली एडमिट करता है कि वो शादी के लिए रेडी नहीं था। उसने गलती से नताशा को प्रपोज कर दिया। जो रिंग उसने दी थी वो एक्चुअली उसकी माँ के लिए थी, लेकिन उसे शादी तोड़ने का डर है, नताशा को हर्ट करने का और फैमिलीज के रिएक्शन का भी। तीनों पंपलोना जाते हैं, जहां बुल रन के लिए। वहीं इमरान एक नया पैक्ट प्रपोज करता है। अगर वो तीनों बच गए तो अपने अपने सपने पूरे करेंगे। इमरान प्रॉमिस करता है कि अपनी पोइट्री पब्लिश करेगा। अर्जुन लैला के साथ मोरक्को
जाके ज़िंदगी को ओपन दिल से जिएगा और कबीर नताशा से सच बोलेगा और शादी कैंसिल कर देगा। तीनों को नए तरीके से दोस्ती, प्यार और खुद से कनेक्शन मिलता है। क्रेडिट्स के टाइम दिखाया जाता है कि अर्जुन और लैला की मोरक्को में शादी हो गई है, जिसमें इमरान, कबीर, नूरिया और नताशा भी अटेंड करते हैं। कबीर ने नताशा से शादी नहीं की, लेकिन वो दोनों अब भी अच्छे दोस्त हैं। नताशा की लाइफ में कोई नया पार्टनर भी है। इमरान और नूरिया एक कपल बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी मूवी की स्टोरी और इसके बारे में जो मेरे ओपिनियन है वो ये हैं कि ये मूवी काफ़ी इंस्पायरिंग है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, अपनी लाइफ में वही काम करते रहते हैं जो आपका करने का मन नहीं है, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। बिकॉज जो इंसान है ना, वो एक तरह से या तो वो सपनों में जीता है या तो वो रियल में कोई काम कर लेता है। तो अगर आप रियल में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इसे देखकर ही खुश हो जाइए और क्या पता आपको इंस्पिरेशन मिले और आप वो सब काम करने लगें जो कि आप करना सच में चाहते हो। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।